Good afternoon to all the students of B.Ed first year. Session 2019 to 2021. Paper C7A PSS 01 Method of Teaching Unit 3 Lecture 53 M. Describe briefly the different methods of reading. The following are the different methods of reading, out of which 3 we have finished day before yesterday. ABC method, syllabic method, word method, we have finished day before yesterday. Now today, phrase method. Number 4 is phrase method. This method is a midway between word method and sentence method. यह विधि शब्द विधि और वाक्य विधि के बीच की मध्य विधि है. Palmer is the main supporter of this method. Palmer एक लेखक है जो इस विधि के सबसे प्रमुख समर्थक है. It is based on the following assumptions. यह निम्नांकित मान्यताओं पर आधारित है. Phrases are more interesting than words. फ्रेज जो होते हैं वे वर्ड्स से, शब्दों से अधिक रोचक होते हैं. बी, फ्रेजेज कन्वे मीनिंग्स. फ्रेज अर्थ कहते हैं. सी, फ्रेजेज आर मोर इंटरेस्टिंग. फ्रेजेज आर मोर सुटेबल यूनिट्स ऑफ टीचिंग. फ्रेज जो है शिक्षण के सबसे उपयुक्त इकाइयां हैं. नाउ एडवांटेज. लाभ. दिस मेथड हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग आई स्पैन. यह मेथड आंख दृष्टि विस्तार करने में मदद करता है. नेक्स्ट. Since phrases are recognized at each fixation of eye, चूंकि phrases प्रत्येक सुनिश्चित आंखों के द्वारा पहचान किए जाते हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ रीडिंग हैज बीन फाउंड. तो पढ़ने का जो सिलसिला है वह तेज पाया गया है. लिमिटेशन, इसकी सीमाएं या दोष. इट हैज ऑल द लिमिटेशंस ऑफ वर्ड मेथड. इसमें जो है शब्द विधि की सारी सीमाएं निहित हैं जो हम लोग पढ़े हैं डे बिफोर यस्टरडे. शब्द विधि उसमें जितना ड्रॉबैक्स है, दोष है, वो सब इसमें है. नेक्स्ट. इट स्ट्रेसेज ऑन मीनिंग रादर देन ऑन रीडिंग. यह अर्थ पर अधिक जोर देता है न कि पठन. नाउ 5 सेंटेंस मेथड. इट इज जस्ट अपोजिट टू अल्फाबेटिक मेथड. नंबर 1 हम लोग जो उस दिन देखे थे, which we have seen day before yesterday. नंबर 1 मेथड ABC मेथड और ईस्ट और वेस्ट मेथड, ईस्ट एंड वेस्ट मेथड. यह सेंटेंस मेथड जो है वाक्य विधि, यह अल्फाबेटिक मेथड का ठीक अपोजिट है, उल्टा है, रिवर्स. इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस. यह निम्नांकित मान्यताओं पर आधारित है. द ट्रू यूनिट ऑफ थॉट इज ए सेंटेंस, नॉट ए वर्ड. चिंतन का, सोच का वास्तविक इकाई वाक्य होता है, न कि शब्द. A sentence is also a unit of speech. एक वाक्य जो है वह अभिव्यक्ति की एक इकाई भी होती है. A sentence conveys a complete meaning. एक वाक्य जो है पूर्ण अर्थ को कहता है.
इसका एडवांटेज है, लाभ, एडवांटेज। इट इज ए नेचुरल एज वेल एज साइकोलॉजिकल मेथड। यह एक प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक विधि है। इट फैसिलिटेट्स स्पीकिंग। यह बोलने की सुविधा प्रदान करता है। इट प्रेजेंट्स वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। यह शब्दों को शब्दार्थ के द्वारा प्रस्तुत करता है। इट सपोर्ट्स गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का समर्थन करता है। बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम होल। क्योंकि यह संपूर्ण से वैयक्तिक की ओर चलता है, संपूर्ण से अंश की ओर चलता है, फ्रॉम होल टू पार्ट। इसलिए यह गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का समर्थन करता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आई स्पैन। यह दृष्टि विस्तार के विकास में मदद करता है। Limitations. It has been found that readers feel difficulty in reading sentence without knowing letters and words. यह पाया गया है कि जो पाठक होते हैं बिना लेटर और शब्द की जानकारी के पठन करने में, सेंटेंस पढ़ने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। फॉर दिस, इसके लिए ग्रेडेड टेक्स्ट बुक आर नीडेड। स्तरीय पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। इट रिक्वायर्स प्रॉपरली ट्रेन्ड टीचर्स। इसके लिए उचित ढंग से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। एक चीज हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि आज के इस मनोवैज्ञानिक युग में सेंटेंस मेथड को अधिक महत्ता शिक्षा मनोवैज्ञानिक दे रहे हैं। द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफ मॉडर्न एज आर प्रिफरिंग sentence method to other methods because they have the thought that the students should be taught through sentence and then word and then letter। पहले बच्चों को वाक्य सिखाया जाए, उसके बाद वे शब्द सीखेंगे, उसके बाद लेटर सीखेंगे। तो यह आज के मनोवैज्ञानिक युग के अनुकूल। Next, a story method. This method is an advance over sentence method. यह वाक्य विधि के ऊपर एक अग्रिम विधि है। The unit of teaching is a story of 4 or 5 sentences. शिक्षण की इकाई जो होती है वह एक कहानी होती है जिसमें 4 या 5 सेंटेंस दिए रहते हैं। In fact, वास्तव में this method is a complete method. This method is a complete method which has sentence method, phrase method and word method unit. वास्तव में यह विधि एक पूर्ण विधि है जिसमें वाक्य विधि भी होती है, फ्रेज विधि भी होती है और शब्द विधि भी होती है। यह स्टोरी मेथड। एडवांटेज, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन। या बच्चों में अभिरुचि उत्पन्न करता है। बिकॉज children are very fond of listening to stories. They listen to stories from their grandmothers, from maternal side or from paternal side. So it creates interest among children. Next, it gives a complete unit of thought. या चिंतन का एक पूर्ण इकाई देता है। It puts a heavy load on the memory of children. या बच्चों के याददाश्त पर, स्मृति पर एक जो है हेवी लोड डालता है। यह लिमिटेशन। उसके बाद है लिमिटेशन में ही है इट एनकरेजेस गेसिंग। इसे अनुमान करने या अनुमान करने की धारणा को प्रोत्साहित करता है। इट डज नॉट डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग एक्यूरेटली। यह जो है पढ़ने की आदत को, शुद्ध पढ़ने की आदत को विकास नहीं करता है। और तीसरा, इट पुट्स ए हेवी लोड ऑन द मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन। या बच्चों की याददाश्त पर हेवी लोड देता है। नाउ फोनिक मेथड।
This method is current in England and in some public schools of India too. यह विधि इंग्लैंड में करंट है, आज भी है, और भारत के भी कुछ पब्लिक स्कूलों में यह विधि चलती है। इट इज बेस्ड ऑन फोनोलॉजी, यह उच्चारण पर आधारित है। एंड इज ऑफन यूज्ड विथ अल्फाबेटिक मेथड, और अल्फाबेटिक मेथड के साथ साथ इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस, यह निम्नांकित मान्यताओं पर आधारित है। पहला है नॉट लेटर्स बट साउंड्स ऑफ लेटर्स प्रोड्यूस वर्ड्स, केवल लेटर से काम नहीं चलता है, क्योंकि लेटर का जो साउंड है उससे वर्ड बनता है। नेक्स्ट, आफ्टर लर्निंग द साउंड्स, उच्चारण सुनने सीखने के बाद दे शुड बी कंबाइंड इनटू सिलेबल्स, उनको सिलेबल्स में जो बताए थे, मोनोसिलेबल है ना, हेसोसिलेबल, पॉलीसिलेबल का बताए थे उस दिन हम। तो साउंड सीखने के बाद उन बच्चों को जो है सिलेबल्स के साथ उनको जोड़ना चाहिए, तब वर्ड्स के साथ जोड़ना चाहिए, और लास्ट में सेंटेंस से जोड़ना है। एडवांटेज, इट गिव्स ए गुड नॉलेज ऑफ साउंड्स, यह उच्चारण का अच्छी जानकारी देता है। रीडिंग लर्न थ्रू इट इज स्टेबल, जो भी हम सीखते हैं पठन के बारे में इस विधि द्वारा वह स्थिर होती है, अस्थायी होती है। तीसरा, इट इज लॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल एंड लिंक्ड विथ स्पीच ट्रेनिंग, यह तार्किक है, वैज्ञानिक है, आर्थिक रूप से भी है, और यह बोलने के अभिव्यक्ति के प्रशिक्षण से जुड़ा है। चौथा, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग स्पेलिंग डिफेक्ट, बहुत प्रारंभ काल से यह बच्चों को स्पेलिंग, बोलने में जो डिफेक्ट होता है उसको दूर करता है। इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, यह अपने आप में पूर्ण है। नाउ लिमिटेशन, द एम्फेसिस इज ऑन वर्ड रिकॉग्निशन दैट इग्नोर्स मीनिंग, इसमें जो है जोर है कौन सी पर, शब्द पहचानने पर, और इस प्रकार यह अर्थ को इग्नोर करता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फील कंफ्यूज्ड इन केस ऑफ होमोफोन्स, छात्र जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं होमोफोन्स के मामले में। होमोफोन्स कहते हैं, होमो मीन्स द सेम, फोन्स माने साउंड। Homophones are a pair of words having same sound but different in spelling and meaning. जैसे accept, I accept, ये दोनों जब आता है ए और सी पीटी, एक्सेप्ट माने मंजूर करना, ई एक्स सी पीटी एक्सेप्ट माने किया लावे, इसमें जो बच्चे कंफ्यूज कर, यही होमोफोन्स है। द साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है वह भी जटिल है, बहुत जटिल है। इट डज नॉट हेल्प इन एक्सपेंडिंग आई स्पेन, यह दृष्टि विस्तार में करने में मदद नहीं करता है। थैंक्स, हमारा काम